स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, कानून के तहत कोई कार्रवाई की जा रही है या सरकार ये जानना चाहती है कि कौन सी बिल्डिंग अवैध है और कौन सी बिल्डिंग वैध है? तो इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को? क्यों आपको विंडिक्टिव राजनीति लगती है? नहीं, देखिए विंडिक्टिव राजनीति की बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रचार मशीनरी ने अभिषेक बनर्जी के नाम से तथ्यों को खिड़की से बाहर फेंका ना, कि ये केएमसी की नोटिस इशू हुई है 24 जगह में, 40 जगह में, 500 जगह में, कहीं भी आप कर दीजिए, मगर जितने भी अभिषेक बनर्जी, क्या पूरे पश्चिम बंगाल में एक ही अभिषेक बनर्जी है क्या? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हर अभिषेक बनर्जी के नाम की प्रॉपर्टी को आप तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी से सबसे पहले जोड़ रहे हैं मीडिया हाउस, यही अपने आप में एक अपराध है। बाकी अभिषेक बनर्जी की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कुछ भी अगर अवैध है तो आप कार्रवाई करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप तो बुलडोजर चैंपियन है, आपने तो बुलडोजर चलाया है गरीबों के हॉकरों पे, डालो वालों पे, रेडी पे, स्टेशनों पे। अरे स्टेशन तो आपके अंतर्गत आता था, रेलवे स्टेशन तो राज्य सरकार नहीं चलाती है, रेलवे स्टेशन आज भी केंद्र सरकार के अंदर में आता है। रेलवे स्टेशन के अंदर में जो रेडी वालों को हटाया आपने, क्या सोचकर हटाया? देश के प्रधानमंत्री जो खुद कहते हैं कि मैं पहले रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था और अभी चाय बेचने वाले लोगों को आप फेंक दे रहे हैं। अगर उनके परिवार में कोई उनका पोता होता और आज वही चाय की दुकान में कानून के तर हो रहा है तो आप विपक्ष में हैं। और मैं फिर कहती हूं, मैं बार बार आप लोगों से कहती हूं कि आप तो कोर्ट जाने में माहिर हैं, आप इस सरकार को चैलेंज कर सकते हैं और जाकर बता सकते हैं कि जानबूझकर रेहड़ी पटरी वालों को परेशान किया जा रहा है। खैर, मेरा मसला अभिषेक बनर्जी को लेकर था। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने कहा कि तो गलत बात है, 24 प्रॉपर्टी गलत चला रहे हैं। अगर गलत है तो ये तो प्रूफ हो जाएगा ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, तो अच्छा ही है कि आपके नेता के खिलाफ जितने भी फर्जी मुकदमे हैं आप लोग उसके पेपर्स देंगे, आप लोग उसके पेपर्स देंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। होगा तब तक आप रोज छिलके उतारते रहेंगे, यही तो। अरे तो छिलके उतारने से आपको क्यों परेशानी हो रही है? अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, तो डर क्यों रहे हैं? परेशानी किस बात की है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर डरना क्या है? और अगर आपको लग रहा है कि 24 प्रॉपर्टी गलत है, पहली बात तो सुन लीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप लोग आधी अधूरी बातें सुनते हैं। स्वयं जी सुने, आप लोग आधी अधूरी बातें सुनते हैं। ये 24 प्रॉपर्टी का दावा सुनने, पहले ये 24 प्रॉपर्टी का दावा हमने नहीं किया है, ये वहां के मुख्यमंत्री ने किया है। तो आपत्ति जताइए मुख्यमंत्री के सामने जाकर, आपत्ति जताइए मुख्यमंत्री के सामने जाकर। और लग रहा है कि आपके नेता के कैरेक्टर को मलाइन किया जा रहा है, तो सर लड़िए इसके खिलाफ। या मुझसे लड़ने से या मीडिया हाउस से लड़ने से कुछ आपको हासिल नहीं होगा। खैर, आपका सवाल है। रोहन गुप्ता जी आ गए। रोहन गुप्ता जी, क्या मीडिया डिबेट करना है? रोहन गुप्ता जी, चिढ़ क्यों रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी? अगर कुछ गलत नहीं किया है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेपर्स दिखा दीजिए, आप ये जो बार-बार पेपर्स दिखा दीजिए, पेपर्स दिखा दीजिए, पेपर्स दिखा दीजिए। थोड़ा आवाज डाउन करें अब, ठीक है। रोहन गुप्ता जी, क्या विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा पश्चिम बंगाल की सियासत को बनाया जा रहा है? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं जानबूझकर अभिषेक बैनर्जी को बदनाम कर रहे हैं, 24 प्रॉपर्टी है नहीं और आप 24 प्रॉपर्टी का बही खाता लेकर बैठ गए। देखिए प्राची जी, अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, तो कोई बदनाम करके कोई राजनीतिक लाभ तो है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम करे। जो 70 साल से अगर कुछ गलत हुआ है उसको सही करना विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कैसे होगा? अगर वो सही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें बौखलाहट क्या है? आपने सवाल उनके नेता पे पूछा, वो लेके गए रेडी पटरी वालों पे, तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं उनके पीछे अपनी असलियत छिपानी है। मुद्दा ये है कि 70 साल से अगर कोई चीज गलत हो रही है, सरकारी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, और ये सरकार का क्लियर कट एजेंडा था जिसके नाम पे भाजपा ने वोट मांगे, वही काम कर रही है। ये किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। वो कट मनी वाले, वो भ्रष्टाचारी नेता, वो गुंडागर्दी करने वाले लोग, तुष्टि करने वाले लोग, अवैध प्रॉपर्टी को अपनी गिनने वाले लोग, ये पूरी कैटेगरी के ऊपर हमला है और वो होगा। ये सरकार का काम है। अगर इतना बड़ा जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को दिया है तो काम करने के लिए दिया है। हम एक दिन भी बैठेंगे नहीं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इसको कैसे धर्म के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, इसको विंडिक्टिव बनाया जा रहा है क्योंकि बचना चाह रहे हैं। इस बार नहीं बचेंगे। हकीकत दूध का दूध पानी का पानी होगा। काम कीजिए ना पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सरकार तो बस टीएमसी के नेताओं के लिए ही काम कर रही है, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ ही काम कर रही है। चुन चुनकर टीएमसी के नेताओं पर ही आप लोगों की आंखें गड़ गई हैं, और खासकर अभिषेक बैनर्जी पर। देखिए ऐसा है,
प्राची जी, अभी इतना बड़ा अगर कुशासन चला है और अगर जो भी गलत हो रहा है अगर उसमें टीएमसी के नेता पाए जाए तो हमारे तो ये तो कैटेगरी क्रिएट है कि भी भ्रष्टाचारी कौन है, गुंडागर्दी कौन कर रहा है। अब उसमें चुन चुन के उनके नेता तो हम क्या कर सकते हैं।